नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डीआरडीओ की एक और बड़ी उपलब्धि के बारे में। दुनिया जब 31st मना रही थी, भारत में 31st का सेलिब्रेशन चल रहा था, तो डीआरडीओ के द्वारा एक नहीं डबल धमाका किया गया। उड़ीसा की चांदीपुर रेंज, जो कि भारत की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, जहां से मिसाइलों के परीक्षण किए जाते हैं, वहां से भारत ने अपनी एक खास मिसाइल, जिसे पिरलय मिसाइल कहा जा रहा है, पिरलय मिसाइल का बैक टू बैक परीक्षण किया। मतलब एक लॉन्चर से दो लगातार परीक्षण किए गए। दो लगातार परीक्षण जब इस मिसाइल के किए गए, तो यह चर्चा का विषय बन गई। क्योंकि देखिए, भारत ने लगातार, अगर आप देखेंगे, पिछले 5 से 6 महीने में उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से लगातार मिसाइलों के परीक्षण किए हैं। ये परीक्षण हमारी युद्ध की तैयारी को दर्शाते हैं। पिरलय मिसाइल, जिसे भारत की पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल का दर्जा दिया गया है। अब ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, इसे आपको सेशन में पूरा डिटेल में समझाएंगे। इस मिसाइल की तकनीकी विशेषताएं क्या है, रणनीतिक और सामरिक रूप से भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ये सभी जो आपके प्रश्न हैं, इन सभी का जवाब आपको इस सेशन में मिल जाएगा। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, अपना सहयोग बनाए रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, खबर क्या है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर 2 पिरलय मिसाइल्स ऑफ ओडिशा कोस्ट, यानी उड़ीसा का जो ये तट है, वहां से पिरलय मिसाइल के दो परीक्षण किए गए हैं। डीआरडीओ कंडक्ट सॉल्वो लॉन्च ऑफ पिरलय मिसाइल ऑफ उड़ीसा कोस्ट। सॉल्वो लॉन्च क्या होता है, इसका मतलब भी आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। नेक्स्ट देखिए आप कि सभी अखबारों में ये सुर्खियों में है कि डीआरडीओ ने एक साथ दो पिरलय मिसाइल दागी हैं। बैक टू बैक दो पिरलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, और जो भी मानक हमारे तय किए गए थे, उन सभी पर पिरलय मिसाइल खरी उतरी है। यानी इस मिसाइल का परीक्षण हमारा पूरी तरह से सफल रहा है। इस मिसाइल के दो परीक्षण करना, एक परीक्षण भी कर सकते थे हम, लेकिन ये ऐतिहासिक उपलब्धि इसलिए है कि मात्र कुछ सेकंड के अंतराल के बाद एक मिसाइल के परीक्षण के बाद दूसरी मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया। इसे कहते हैं सॉल्वो लॉन्च। यानी हमने बैक टू बैक, अगर हमें मिसाइल दागने की स्थिति में हमें जाना पड़े, दुश्मन से, मान लीजिए हम युद्ध की स्थिति में हैं और हमें लगातार मिसाइलें कम समय में दागनी हो, तो उस समय हमारी तैयारी किस तरह से होगी, इस तैयारी को परखा गया। दूसरी बात यह है कि ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल एक एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम, एवियोनिक्स सिस्टम, और इसकी जो रेंज है वो इसको खास बनाती है। तो सारी चीजों पर आगे चलिए बात करते हैं। यहाँ पर डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ और डीआरडीओ के साथ साथ जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उन सभी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है, उन्होंने बधाई दी है कि इस मिसाइल का परीक्षण जो है वो भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इसी मिसाइल का परीक्षण 28-29 जुलाई को 2025 में ही उड़ीसा के इसी तट से डीआरडीओ द्वारा पहले भी सफलतापूर्वक किया गया था, और अब ये इसका दूसरा सफल परीक्षण है, जो कि शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत आती है। शॉर्ट रेंज है, यानी इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज खूब होती है, जैसे कि हमारी अग्नि 5 जो है, उसकी 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज है। लेकिन यहाँ पर इस रेंज की जो हम बात कर रही है, 500 किलोमीटर इसकी अधिकतम रेंज है। लेकिन ये इसीलिए टैक्टिकल है, टैक्टिकल मिसाइल है, रणनीतिक मिसाइल है, क्योंकि अग्नि 5 आपकी जो मिसाइल है वो स्ट्रेटेजिकल है, सामरिक रूप से बहुत ज्यादा महत्व रखती है। दुश्मन को डराने के लिए, दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए हमने डेवलप की है। क्योंकि अग्नि 5 की आवश्यकता पड़ने का मतलब है कि पूरी दुनिया में ही युद्ध छिड़ गया होगा। हमारा युद्ध अमेरिका से भी चल रहा होगा, बहुत दूर से देशों से चल रहा होगा, लेकिन पड़ोसी देशों से जब युद्ध की स्थिति बनती रहती है, तो वहां पर टैक्टिकल मिसाइलें बहुत महत्व रखती हैं, जैसे कि पिरलय मिसाइल। 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इन तीनों देशों से हम हमारी सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। यहां देखिए आप, जो टेस्ट किया गया 31 दिसंबर को, 31st जब दुनिया मना रही थी, तो यहां पर डीआरडीओ अपना परीक्षण कर रहा था। उड़ीसा की ये चांदीपुर रेंज है, और यहां से ये परीक्षण किया गया। यहां से परीक्षण सफलतापूर्वक दो मिसाइलें दागी गई, और दोनों मिसाइलों का परीक्षण जो है वो सफल रहा। यहां ये भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस मिसाइल के परीक्षण लगातार इसलिए किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इसे सेना में शामिल किया जा सके। और ये इस समय भारत सरकार
और भारत की तीनों सेनाओं का ये परम उद्देश्य है, या फिर आप कह सकते हैं तैयारी हम कर रहे हैं कि हम जितने भी हमारे वेपन्स हैं, जो लेटेस्ट वेपन्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित वेपन्स हैं, उन सभी को सेनाओं को समर्पित कर दिया जाए, सुपुर्द कर दिया जाए, उनको ऑपरेटिव कंडीशन में ला दिया जाए, क्योंकि कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है। तो हम पूरी तरह से तैयारी पर चल रहे हैं। पिरले मिसाइल जब दागी गई, दोनों मिसाइलें बहुत ही कम समय पर एक ही लॉन्चर से दागी गई और दोनों का परीक्षण सफल रहा। हमने जो टारगेट डिसाइड किए उस टारगेट पर इस मिसाइल को पहुंचाया गया और वहां पर जो टारगेट था उसको नष्ट किया गया। इस मिसाइल के द्वारा अगर हम बात करें, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का मतलब है कि इस मिसाइल को सरफेस यानी जमीन पर रखकर दागा जाएगा और टारगेट भी इसका जमीन पर ही होगा। यानी इस तरीके से मिसाइल सरफेस टू सरफेस खुद भी जमीन पर रहती है और दुश्मन भी कहां है, जमीन पर है, और कम दूरी की मिसाइल है, इसीलिए इसको कहते हैं शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। क्वासी बैलिस्टिक का मतलब क्या है, ये आपको आगे और डिटेल में समझाएंगे। इस मिसाइल की कुछ और तकनीकी विशेषताओं के अगर बारे में बात करें, इसकी रेंज यानी मारक क्षमता कितनी है, 150 से 500 किलोमीटर, मिनिमम 150 किलोमीटर, मैक्सिमम 500 किलोमीटर। पेलोड कैपेसिटी कितनी है, 350 से 1000 किलोग्राम, यानी जो वेपन्स एक्सप्लोजिव मटेरियल जो भी ले जा सकती है ये मिसाइल, उसकी लास्ट क्षमता जो है वो कितनी है, 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम का मतलब 1 टन हो गया, तो ये अच्छी कैपेसिटी मानी जाती है। 350 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम वजन ये उठाकर ले जा सकती है वॉरहेड का, और इसकी स्पीड इसको खास बनाती है। 7000 किलोमीटर पर आवर से 7500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मिसाइल चलती है। और इतनी स्पीड से जब ये मिसाइल चलती है तो दुनिया का, या फिर मैं कहूं दुश्मन के जो रडार सिस्टम है या फिर डिफेंस सिस्टम है, वो इस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर सकते, इसकी लोकेशन का पता नहीं कर सकते हैं। यह तेज और सटीक हमला करने वाली मिसाइल है, दुश्मन के एयरबेस, लॉजिस्टिक हब, कमांड सेंटर को नष्ट करने में सक्षम मिसाइल है। इस मिसाइल की अगर कैलकुलेशन की जाए तो यहां पर आप देखिए कि भारत के, अगर हम जैसे पंजाब में एक हमारा ये सेंटर फिरोजपुर में है, और एक जैसलमेर से अगर हम इसको दागें, या फिर भुज, गुजरात में जो भुज है, यहां से अगर हम इसको दागते हैं, तो ये यहां से इन लोकेशनों से इस मिसाइल को अगर छोड़ा जाता है पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान के ये जो 10 शहर आपको दिख रहे हैं, इन सभी को तहस नहस कर सकती है, नष्ट कर सकती है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरावाला, लाहौर, फैजलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सुकूर, कराची, पाकिस्तान का जो हैदराबाद है, इन सभी पर यह हमला करने में सक्षम मिसाइल है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो एक खास बात है वो समझना कि हम इसको कह रहे हैं कि ये भारत की पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या है दोस्तों, समझना। यहां पर इसको इस ग्राफ से आप समझें कि अभी तक जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं हमारे पास में, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास में पृथ्वी की 3 मिसाइलें, पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। इसके अलावा अग्नि की 5 मिसाइलें हैं, अग्नि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, ऐसे ये सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है, और वो भी कौन सी कैटेगरी में है, सरफेस टू सरफेस, यानी इस मिसाइल को सरफेस पर एक जगह से दागा जाता है और इसका टारगेट भी यहां पर कहीं ना कहीं सरफेस पे होता है। जब ये मिसाइल लॉन्च होती है यहां से, तो ये एक तरीके से 3 फेज में काम करती हैं। 3 फेज में, ये पहला फेज होता है जहां से इसमें फ्यूल भरकर ऑक्सीडाइज करके इसको छोड़ा जाता है, लॉन्च किया जाता है। फिर ये मिसाइल ऐसे हवा में एक आधार से एक निश्चित कोण बनाते हुए, एंगल बनाते हुए आगे बढ़ती है, और यहां इस तरीके से एक पैराबोलिक पाथ पर जाकर अटैक करती है। जब ये मिसाइल इस पैराबोलिक पाथ पर चलती है तो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती है और सतह से काफी ज्यादा ऊंचाई पर चली जाती है। सतह से जब काफी ऊंचाई पर चली जाती है और एक फिक्स्ड पैराबोलिक पाथ पर चलती है, तो दुश्मन का जो रडार सिस्टम है वो इस मिसाइल की लोकेशन का पता करने में सक्षम हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक ड्रॉबैक है। बैलिस्टिक मिसाइल्स का ड्रॉबैक क्या है कि ये मिसाइल एक फिक्स्ड पाथ पर गमन करती हैं, एक निश्चित पाथ जो पहले से निर्धारित होता है, जिसे पैराबोलिक पाथ कहते हैं, उस पर ये चलती हैं। दूसरी बात यह है कि ये जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाकर उड़ान भरती हैं, तो दुश्मन के रडार के द्वारा इनकी लोकेशन का पता कर लिया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम एडवांस कर रहे हैं तो उसमें मैनेवरेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब
कि फिक्स्ड पाथ पर चलने की बजाय वो रास्ते में अपना रास्ता बदल सके। यानी जब वो मिसाइल को लॉन्च किया गया और वो मिसाइल टारगेट की ओर बढ़ रही है तो वो रास्ता बदल सके आवश्यकता अनुसार। तो क्वासी बैलिस्टिक का मतलब है एक तरीके से ये बैलिस्टिक तो है लेकिन अर्ध बैलिस्टिक है। क्वासी बैलिस्टिक का मतलब अर्ध बैलिस्टिक है और इसका मतलब यह है कि ये मिसाइल एक फिक्स्ड पाथ पर ऐसे नहीं चलेगी बल्कि ये जमीन की सतह के पास चलती है और रास्ता बदल सकने की क्षमता रखती है। रास्ता बदल सकती है, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं सतह के पास चल रही है और सतह के पास ये रास्ता बदल सकती है। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि दुश्मन के जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं वो इसको पकड़ पाने में सक्षम नहीं होंगे। इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, इसकी लोकेशन पता करना मुश्किल होता है। अब लोकेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम S-400 हो गया, अमेरिका का पैट्रियट हो गया, ये भी इसकी लोकेशन का पता नहीं कर पाएंगे हमारी पिरले मिसाइल का, इसलिए दुश्मन पर ये सटीकता से हमला करने में सक्षम हो जाती है। इस मिसाइल के अंदर क्या क्या और तकनीकें लगी हैं? यहां पर एक इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम लगाया गया है। इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम जो है इस मिसाइल में इस तरीके से डेवलप होता है, जो कि एक तरीके से इस मिसाइल का ब्रेन कह सकते हैं आप। इसमें सेंसर लगे होते हैं, सेंसर के अंदर रडार, गायरोस्कोप, एक्सीलरोमीटर लगा है, जो कि इस मिसाइल को स्थिति, गति और दिशा की निगरानी करने में हेल्प करता है। फिर इसमें संचार व्यवस्था विकसित की गई है, संचार उपकरण लगाए गए हैं और डेटा प्रोसेसिंग और नियंत्रण यानी डेटा प्रोसेसिंग और कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। इसको अगर आप और डिटेल में जैसे समझें कि नेविगेशन सिस्टम जिससे ये मिसाइल ऑपरेट होती है, डायरेक्शन पता करती है, दुश्मन पर निगरानी करती है और अपना रास्ता बदलती है, वो इसमें दो प्रकार के हैं। पहला है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम आपका एक्सीलरोमीटर, जायरोस्कोप और इसके अलावा दूसरे जो उपकरण हैं उनसे मिलकर बनता है। ये एक स्वनिहित प्रणाली है जो मिसाइल के अंदर लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप का उपयोग करती है। ये बिना किसी बाहरी संकेत के ये पता लगाती है कि मिसाइल किस दिशा में और कितनी तेजी से बढ़ रही है। समझ रहे? यहां पर सैटेलाइट की आवश्यकता नहीं है, नेविगेशन सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, ये इसका खुद का नेविगेशन सिस्टम है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। सेंसर और ये बहुत सारे उपकरण, एक्सीलरोमीटर वगैरह, इनसे ये पता कर लेती है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, दुश्मन यानी टारगेट जो है वो किस डायरेक्शन में है, ये पता करती है और अपना रास्ता भी बदल सकती है। दूसरा, फिर इसमें नाविक और जीपीएस सिस्टम, इन दोनों से भी इसको कनेक्ट किया गया है। इन दोनों से कनेक्ट करने के कारण इस मिसाइल को सिग्नल प्राप्त होते रहते हैं ताकि ये अपनी डायरेक्शन का निर्धारण कर सके। यदि हवा के दबाव या अन्य कारणों से मिसाइल अपने रास्ते से थोड़ा भी भटकती है तो ये प्रणाली उसे तुरंत ठीक कर देती है और यही कारण है कि उच्च सटीकता के साथ ये मिसाइल लक्ष्य का भेदन करती है। यानी जो टारगेट है उस पर ये जाकर सटीकता से निशाना लगाती है और उसे नष्ट कर देती है। अब यहां पर एक और चीज समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली इस मिसाइल के अंदर लगी है। वो क्या है? वो है इसके एरोडायनेमिक्स फिन्स। एरोडायनेमिक्स फिन्स क्या है दोस्तों? जो कि इसकी नियंत्रण और एक्चुएशन यानी कंट्रोल एंड एक्चुएशन प्रणाली का हिस्सा है। एरोडायनेमिक्स फिन्स क्या है? ये पत्तियां आपको इस तरीके से दिख रही होंगी, ये इसकी वास्तव में पंख हैं, इस मिसाइल की पंख हैं। ये पंख क्या काम करती हैं? ये मिसाइल को आवश्यकता पड़ने पर डायरेक्शन देने का काम करती है। मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में कहें कि अगर मिसाइल को कहीं मुड़ने की आवश्यकता है तो इन पंखों की सहायता से मिसाइल मुड़ती है। आप कहोगे सर पंखों की सहायता से कैसे मुड़ेगी? समझना, होता क्या है कि जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जैसे नाविक, जीपीएस, इनसे ये मिसाइल कनेक्ट है, इसका कंप्यूटर सिस्टम इससे कनेक्ट है। जैसे ही नेविगेशन सिस्टम यहां पर वो देगा, कंट्रोल देगा, कमांड देगा कि आपको इस डायरेक्शन में मुड़ना है, तो यहां नेविगेशन जो कंप्यूटर है मिसाइल के अंदर, उसके पास कमांड आ गई। जैसे ही कंप्यूटर के पास में कमांड आएगी, ये कनेक्ट है किससे? इन फिन से, यानी जो ये पंखे हैं, पंख जो हैं, इनसे कनेक्ट है। तो जैसे ही नेविगेशन कंप्यूटर को पता चलता है कि रास्ता बदलना है, वह इन फिन्स को कमांड भेजता है। ये फिन्स जो है ये भी पूरी इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज सिस्टम पर आधारित है। यानी सैटेलाइट से कमांड मिली किसको? नेविगेशन कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने किसको दी? फिन्स को। ठीक है, अब ये जो फिन्स जो है ये क्या करेंगी समझना। ये फिन्स जो है इनको जैसे ही कमांड मिलती है, ये हवा के दबाव का उपयोग करती हैं, यानी जो एयर प्रेशर है उसका उपयोग करती हैं
और फिर मिसाइल को ये खुद घूमते हुए मिसाइल की डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं और मिसाइल उच्च गति पर 7,000 से 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर अत्यंत सटीकता से आगे की प्रक्रिया को पूरी करती है। कहने का मतलब इस तकनीक से इस मिसाइल में बहुत सटीक मैनेवरेबिलिटी आती है। ये दुश्मन का पीछा करने में दुश्मन की ओर आगे बढ़ने में सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सफल हो पाती है। इस तरीके से इस मिसाइल की जो तकनीक है वो अपने आप में बहुत एडवांस बन जाती है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं समीर वी कामत साहब, इन सभी ने डीआरडीओ के साइंटिस्ट और डीआरडीओ को बधाई दी है कि भाई आपने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। यहां पर सामरिक क्षमता में वृद्धि के लिए इन्होंने कहा है कि इस मिसाइल के सफल होने से भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना के साथ हम शेयर करते हैं, वहां पर हमारी सामरिक क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ, जैसा कि हमने कहा, पाकिस्तान के 10 शहरों को टारगेट करने में मिसाइल सक्षम होती है। भारत की नई सामरिक शक्ति का प्रतीक इस मिसाइल को माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? उसके कुछ मोटे मोटे कारण जो मैंने इसमें अभी समझाए थे। पहली बात तो हो गई कि ये भारत की पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको बनाने में भारत ने सफलता हासिल कर ली है। अभी तक हमने ये मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल हमने खूब बना ली, क्रूज मिसाइलें हमने खूब बना ली, हमने फायर एंड फोरगेट तकनीक पर आधारित मिसाइलें बना ली हैं, हमने एंटी टैंक मिसाइलें, सब कुछ बना लिया है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्निक जो है, क्वासी टेक्निक वाली जो क्वासी बैलिस्टिक की जो टेक्निक होती है, उसका पहली बार भारत ने उपयोग किया है। दूसरी बात, ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक इसलिए है क्योंकि भारत ने इस मिसाइल को किसी से, इसकी टेक्नोलॉजी हमने कहीं से ली नहीं है बल्कि खुद ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तीसरी बात आप ये कह सकते हैं कि ये जो मिसाइल है, चाइना की डोंगफोंग 12 जैसी जो मिसाइलें हैं उनको चैलेंज देने में सक्षम है। और एक ये खास बात ये है कि इस मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे मोबाइल लॉन्चर से आप कहीं भी ले जा सकते हैं, एक ट्रक या इस पर रखकर, जैसे कि हमने अभी चांदीपुर रेंज में भी इसका परीक्षण इसी तरीके से किया था। तो इस तरीके से इस मिसाइल की जो मूवेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। और अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज जो पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए कि उड़ीसा की चांदीपुर रेंज जो है वो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि डीआरडीओ वहां पर हर महीने कोई ना कोई धमाका करता रहता है। डीआरडीओ के द्वारा मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट बता दूं, जैसा कि 31 दिसंबर को प्रलय मिसाइल, अभी जस्ट इससे पहले हमने एक सेशन किया था गाइडेड पिनाका सिस्टम, पिनाका मार्क 3 का लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट जो था उसका सफल परीक्षण 29 दिसंबर को यानी 2 दिन पहले किया था। K4 मिसाइल बे ऑफ बंगाल से बंगाल की खाड़ी में इस मिसाइल का भी परीक्षण किया गया, जो कि भारत की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल के परीक्षण को 2 बार टाला गया, फिर उसके बाद हमने चाइना को चकमा दिया और हमने मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अगस्त 2025 में भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण किया गया, जो कि 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल है और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बहुत सारी खूबियां हैं इसमें। पृथ्वी सेकंड मिसाइल जुलाई 2025 में, इसका भी हमने सफल परीक्षण किया और ये भी हमारी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कहने का मतलब भारत लगातार युद्ध की तैयारियों में है, लगातार हम परीक्षण करते जा रहे हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाते जा रहे हैं। भारत की तीनों सेनाओं के लिए लेटेस्ट वेपन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस समय दी जा रही है। तो ये थी दोस्तों आज की खबर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। आगे मिलेंगे हम एक तकनीकी विश्लेषण के साथ में, एक नई सूचना के साथ में। जय हिंद, जय भारत।